हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीपीएससी 132 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने सब्जेक्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कंपेयर द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन लिया गया है आप लोगों का चैप्टर 6 से और इसका आंसर आप लोग चैप्टर 6 की हेल्प से रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका चैप्टर नंबर मेंशन किया है ताकि आप लोग इजीली इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएँ और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। मेरे पास गाइड नहीं है वरना मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कर देती, लेकिन रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर मेंशन कर दिए हैं जिसकी हेल्प से आप लोग इनके आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर है डिस्कस द नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्युलराइजेशन। तो फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैप्टर 13 की हेल्प से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर 13 से लिया गया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट, क्लास एंड पॉलिटिक्स। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का चैप्टर 10 से लिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग चैप्टर 10 से रीड कर सकते हैं। और ये भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेबल क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर है डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को चैप्टर 4 के अंदर, तो आप लोग इसे वहाँ से देख सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट इन इंडिया। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर 8 के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से नोट डाउन किए गए हैं और साथ ही साथ आप लोगों की जो बुक के क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ताकि आप लोगों से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलिएगा और इन रेफरेंस की हेल्प से आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है डिस्कस द फीचर्स ऑफ जेंडर बेस्ड मूवमेंट्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। एंड इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को चैप्टर 11 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है एक्सप्लेन हाउ द मार्क्सिस्ट एंड लिबरल अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स। एंड इसका आंसर आप लोग चैप्टर 1 और 2 की हेल्प से देख सकते हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से कि आप लोग इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इन चैप्टर्स की हेल्प से इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एंड इट्स डिक्लाइन। एंड इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को चैप्टर 15 के अंदर। अगला क्वेश्चन है फिर आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर यहाँ पर दिया गया है डिस्कस द नेचर ऑफ रिच पीजेंट्स एंड फार्मर्स मूवमेंट्स इन इंडिया। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 12 से। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का चैप्टर 15 से लिया गया है और ये भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर रीड कर लीजिएगा चैप्टर 15 की हेल्प से। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ गांधीयन अप्रोच टू स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का चैप्टर 3 से लिया गया है, आप लोग इसे चैप्टर 3 की हेल्प से रीड कर सकते हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए तो आप लोग उसके लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना सब्जेक्ट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि मुझे पता लग पाए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट की नीड है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को आपके सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिलती रहें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर यहाँ पर दिया गया है डिस्कस द मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्सो डिस्कस मार्क्स व्यू ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के चैप्टर 2 से लिए गए हैं। ये सारे टॉपिक आप लोगों को चैप्टर 2 के अंदर मिल जाएंगे, तो आप लोग चैप्टर 2 की हेल्प से इन टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं।
एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर 15 में। चैप्टर 15 की हेल्प से आप लोग ये टॉपिक रीड कर सकते हैं। ये भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनमें से बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अगर आप लोगों के पास टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए तो फ्रेंड्स आप लोग अपने बुक के जो टर्मिनल क्वेश्चन हैं उनको भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्मिनल क्वेश्चन होते हैं उनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप लोग अपने जो बुक के टर्मिनल क्वेश्चंस हैं उनको भी इनके साथ रीड कर सकते हैं। अगर आप हाई मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो इन क्वेश्चंस को तो जरूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को डिस्क्राइब द मेथड्स बाय विच द कोर्ट्स प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। एंड इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को चैप्टर 4 से, तो आप लोग चैप्टर 4 की हेल्प से इसे रीड कर सकते हो। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को चैप्टर 9 के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री मेथड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एंड इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग चैप्टर 7 की हेल्प से रीड कर सकते हैं। चैप्टर 7 से ये क्वेश्चन लिया गया है आप लोगों का। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर यहाँ पर दिया गया है डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का चैप्टर 15 से लिया गया है। चैप्टर 15 से आप लोगों के काफ़ी हद तक के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो एक बार आप लोग चैप्टर 15 भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और अगर टाइम नहीं है तो इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों के चैप्टर 15 से पूछे गए हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है राइट नोट ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर 9 के अंदर, और ये भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये हैं आप लोगों के टोटल 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। होप आप लोगों ने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप लोग इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इनका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।